गुड मॉर्निंग बच्चों। आई शैलेश कुमार वर्मा आज आपको एक नए चैप्टर पे जानकारी दूंगा। मैं नया चैप्टर आपका है द वर्ब, मतलब क्रिया। नया चैप्टर जो आपका है वो है द वर्ब। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज और आपको सुनना है कि पिछले चैप्टर में थोड़ी सी गलती से निकल गया होगा ये। इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। आपने उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने बोल दिया, वो गलत है। वो ये क्वेश्चन मार्क होता है, इसे सही कर लीजिएगा। अब आते हैं हम द वर्ब की तरफ। वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होती है? तो ए वर्ब इज ए वर्ड which is used to say something about a person, place or thing. A verb is a word which is used to say something about a person, place or thing. अर्थात क्रिया वह शब्द होता है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में कुछ बताता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि क्रिया वह शब्द है जो कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य की ओर इंगित करता है, उस कार्य को दर्शाता है। अब क्रिया मतलब वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं? तो वर्ब्स आर ऑफ फोर टाइप्स। वर्ब्स आर ऑफ फोर टाइप्स। ट्रांजिटिव वर्ब फर्स्ट, सेकेंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड इज लिंकिंग वर्ब आर इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन, फोर्थ हेल्पिंग आर ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। उसी प्रकार से इंट्रांजिटिव वर्ब को हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। और लिंकिंग वर्ब जो होता है वो कहलाता है संयोजक क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो कहलाता है सहायक क्रिया। अब सबसे पहली जरूरी चीज आपको ये जाननी है कि वर्ब जो होता है वो सदैव ही प्लूरल होता है। जो वर्ब होता है, मेन वर्ब जो होता है वो सदैव ही प्लूरल होता है। इसीलिए हम s माइनस एस इज इक्वल टू पी माइनस पी के रूल का अनुसरण करते हैं। s माइनस एस इज इक्वल टू पी माइनस पी, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। और जो वर्ब होती है वो मूल रूप से क्या होती है? प्लूरल होती है। इसीलिए जब हम बनाते हैं कोई सेंटेंस, देखिए राम रीड्स। अब राम हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर है, इसीलिए रीड में हमने यस लगा करके उसे क्रिया को हमने सिंगुलर नंबर बनाया। यदि यही आ जाए कि बॉयज रीड, अब यहां देखिए बॉयज जो हमारा होता है वो प्लूरल नंबर है, इसीलिए हमने क्रिया को ज्यों कहते हो, वर्ब को ज्यों कहते हो हमने रख दिया है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। इसीलिए s माइनस एस इज इक्वल टू पी माइनस पी के नियम का हम पालन करते हैं, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पहला हमारा आता है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ये क्या होता है? ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। अर्थात जो सकर्मक क्रिया, नाम से पता चल रहा है कि सकर्मक, स मतलब साथ में, कर्मक मतलब कर्म की, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म भी आ जाता है वह कौन सी क्रिया कहलाती है? ट्रांजिटिव क्रिया कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब जैसे देखिए यहां पर राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। अब रीड्स के साथ हमारा ऑब्जेक्ट ए बुक आ गया है। उसी प्रकार से सी ईट्स राइस, वह चावल खाती है। उसी प्रकार से दी कैट कॉट ए रैट, बिल्ली ने एक चूहा पकड़ा। तो हमारे वर्ब का यहाँ क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। फिर सरला टीच मी, सरला मुझे पढ़ाती है। श्याम कॉल्ड रामू ए थीफ, श्याम ने रामू को कहा, क्या कहा? ए थीफ, एक चोर कहा। अब यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी किसी क्रिया में, जब भी कभी किसी वाक्य में एक मेन वर्ब आया है और उसके साथ ही साथ एक कंप्लीमेंट भी आ गया, श्याम कॉल्ड रामू, श्याम ने रामू को कहा, लेकिन क्या कहा यह स्पष्ट नहीं होता है, तो एक कंप्लीमेंट आया है ए थीफ, क्या कहा उसने? चोर कहा।
तो इसे हम फैक्टिटिव वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टिटिव वर्ब। लेकिन अब देखिए मूल रूप से क्या है? ट्रांजिटिव क्रियाएं हैं कि जितनी ये क्रियाएं हमारी आई हुई हैं, रीड्स है, ईट्स है, काट है, टीच है, कार्ड है, इन सभी के साथ ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब वाक्य में आए हुए कर्ता का प्रभाव, जो कर्ता काम करता है उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो वह क्रिया ट्रांजिटिव कहलाती है। यदि वाक्य में आया हुआ जो कर्ता है और वो जो काम कर रहा है उसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ रहा है, तो वो क्रिया ट्रांजिटिव नहीं होती है। अब हम कंपैरेटिव यहाँ स्टडी करेंगे। अब देखिए यहाँ ट्रांजिटिव और यहाँ इंट्रांजिटिव, अकर्मक। इंट्रांजिटिव क्या होता है? वह क्रिया, पहले हम इंट्रांजिटिव, जैसा कि नाम से हो रहा है कि अकर्मक क्रिया, अ मतलब बिना, कर्मक मतलब कर्म की, वो क्रिया जो बिना कर्म के आए। अब एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। अर्थात एक अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है, अर्थात उसमें कर्म नहीं आया होता। देखिए राम लाफ्स लाउडली, राम हंसता तो है लेकिन हंसने का प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ। सी ईट्स, वो खाती है लेकिन क्या खाती है यहाँ कुछ नहीं आया। उसी प्रकार से माई काइट कॉट, मेरी पतंग फंस गई, कहाँ फंसी? इन द ट्री। अब पतंग जो फंसी है, इस पतंग के फंसने से पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पतंग के फंसने का पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी काट आया है और यहाँ भी काट आया है, लेकिन यहाँ जो काट आया है इस बिल्ली के पकड़ने का चूहे पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ इस पतंग के उलझने का जो है पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जहां कर्ता के द्वारा किया जाने वाले कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है वो ट्रांजिटिव होती है, जहां प्रभाव नहीं पड़ता है वो इंट्रांजिटिव कहलाती है। देखिए काट काट दोनों जगह आया है, लेकिन यहाँ प्रभाव नहीं पड़ रहा है और यहाँ प्रभाव पड़ रहा है। उसी प्रकार से द कैट गोज म्यू, बिल्ली क्या करती है? म्याऊ म्याऊ करती है। अब ये जो आए हैं हमारे, इसमें जितनी भी क्रियाएं आई हैं इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसीलिए ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब हैं और ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ये ट्रांजिटिव और ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो लिंकिंग वर्ब, इसे हम बोलते हैं संयोजक क्रियाएं। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? संयोजक क्रियाएं। अब लिंकिंग वर्ब को हम इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन भी कहते हैं। इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन अर्थात वह क्रिया जो अपने वाक्य को पूरा करने के लिए एक शब्द को लेती है, वह क्रिया जो अपने वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए एक शब्द को प्रयोग में लेती है, वह लिंकिंग वर्ब कहलाती है। मतलब उससे हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है। जैसे द अर्थ इज, पृथ्वी है लेकिन क्या है? पूरा नहीं होता है, तो यहाँ राउंड आ रहा है, इसको पूरा करने के लिए राउंड आ रहा है। अब ये जो हमारी क्रिया है ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। उसी प्रकार से लेमन टेस्ट, नींबू का स्वाद होता है, लेकिन क्या होता है? ये क्या है? शोर मतलब खट्टा होता है। अब जब शोर आ रहा है तब ये पूरा हो रहा है हमारा। उसी प्रकार से राम बिकेम अ लीडर, राम एक क्या हो गया? नेता हो गया। अब देखिए राम बिकेम यदि लिख दिया जाए तो राम हो गया, लेकिन क्या हुआ? ये पूरा नहीं होता है। तो किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए जब क्रिया समर्थ नहीं होती और पूरा करने के लिए एक नए शब्द को ले आती है, तो वो जो क्रियाएं होती हैं, जैसे अब यहाँ इज, टेस्ट, बिकेम, ग्रीव और लुक्स, ये जो क्रियाएं हैं ये क्या है? लिंकिंग वर्ब हैं। जब भी कोई क्रिया अपने अर्थ को, अपने वाक्य को पूरा नहीं कर पाती है और एक नए शब्द को ले आती है, तो उस क्रिया को हम लिंकिंग वर्ब, उस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब जो सबसे लास्ट में हमारी क्रिया आती है हेल्पिंग वर्ब आर ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आर ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रियाएं इसे बोलते हैं। तो ए हेल्पिंग वर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू हेल्प मेन वर्ब टू मेक ए टेंस। अर्थात सहायक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं
जो मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए आती हैं, उनके टेंस के निर्धारण के लिए जो क्रियाएं आती हैं मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए, वही हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना है आपको कि हम कैसे निकालेंगे कि क्रिया में हमारे वाक्य में ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है। हम क्या करते हैं, क्रिया में प्रश्न करते हैं, किससे, क्या से और किसको या किससे से, क्या से और किसको या किससे से। जब भी हम क्या से प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है तो वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब भी हम क्या से प्रश्न करते हैं क्रिया में और हमें उत्तर मिल जाता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वो क्रिया हमारी ट्रांजिटिव होती है। और जब किससे प्रश्न करते हैं तो भी हमें उत्तर मिलता है, उसमें क्या मिलता है, हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उत्तर में मिलता है और तब भी हमारी क्रिया ट्रांजिटिव ही कहलाती है। किंतु यदि क्या अथवा किससे से प्रश्न करने पर हमें कोई उत्तर ना मिले, कोई शब्द ना मिले, तो वो क्रिया इनट्रांजिटिव कहलाती है। जैसे राम रीड्स ए बुक, हमने प्रश्न किया कि राम क्या पढ़ता है, उत्तर में मिल जाएगा ए बुक। अब ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये नाउन है, मतलब ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से सरला टीच मी, सरला मुझे पढ़ाती हैं, तो सरला किसको पढ़ाती हैं, उत्तर में मिलेगा मी माने मुझे, तो किसको से में उत्तर क्या मिला, मी, मतलब ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब यहां आते हैं हम तो राम लॉफ्स लाउडली, राम लॉफ्स लाउडली, राम जोर जोर से हंसता है। तो क्या रहा ना कि राम हंसता है, लेकिन क्या हंसता है, कुछ नहीं मिला हमें। सी ईट्स, वह खाती है, लेकिन क्या से हम प्रश्न करेंगे तो कुछ मिलेगा, सी ईट्स, वो खाती है। प्रश्न करते हैं कि वह क्या खाती है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। माई काइट कॉट इन द ट्री, मेरी पतंग उलझ गई, तो मेरी पतंग क्या हुई, मतलब मेरी पतंग देना, माई काइट कॉट इन द ट्री, मेरी पतंग क्या उलझी, कोई उत्तर मिला नहीं, उत्तर मिला द कैट गोज म्यू, बिल्ली म्यू क्यों करती है, तो द कैट गोज म्यू। इसमें हमें क्या से प्रश्न करें या किससे या किसको से प्रश्न करें तब भी हमें उत्तर नहीं मिलता है। अर्थात जब भी हम क्या या किससे या किसको से प्रश्न करते हैं हमें उत्तर मिल जाता है तो वो हमारी क्रिया ट्रांजिटिव होती है। यदि हमें उत्तर नहीं मिलता है तो इनट्रांजिटिव होती है। ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव जो मतलब होता है सकर्मक, ऐसी क्रियाएं जिसके साथ ऑब्जेक्ट आती हैं। इनट्रांजिटिव का मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आती हैं। लिंकिंग वर्ब, ऐसी क्रियाएं जो वाक्य को पूरा करने के लिए एक नए शब्द को लेती है, कंप्लीमेंट को लेती हैं, वो लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। हेल्पिंग वर्ब, ऐसी क्रियाएं जो मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन एंड एनी इंक्वायरी प्लीज कॉन्टेक्ट मी 9838371002 from 10 to 4।